डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे और आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 2.6 है ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, यानी दो नंबर्स हैं, उनका सम 20 है। Find the numbers if the sum of the first number and the square of the other is 40। यानी हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं, उनमें से दोनों नंबर का जो सम है वो 20 है और दूसरी कंडीशन ये दे दी है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड इज 40। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। लेट x and y be the required numbers। अब हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अब डियर स्टूडेंट देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। देखिए पहली कंडीशन आपके पास ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, आप यहां से चाहे तो आपसे यहां से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हो। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन ये आपको दी हुई है कि ऑल्सो सेकेंड कंडीशन इज, अब देखिए सेकेंड कंडीशन आपके पास ये है कि द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। ये जो पहला नंबर देखिए आपके पास है, पहला नंबर देखिए आपने x लिया हुआ है और दूसरा में लिया y। तो द सम ऑफ द फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड इज 40। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से जो y की वैल्यू है 20 माइनस एक्स, इस जगह पर इस y की जगह पर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, ये आपके पास x एज इट इज आ जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ लिखा हुआ y स्क्वायर, तो y की जगह हम पुट कर देंगे 20 माइनस एक्स और ये होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए x तो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर a आपके पास 20 है, b आपके पास a है, तो पहले a स्क्वायर 20 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab। a आपके पास देखिए 20 है, b आपके पास x है और प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और 40 को भी यहाँ पर 40 को भी यहाँ पर लेफ्ट पर ले आए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स आ जाएगा 20 का स्क्वायर आपके पास आ गया 400 और 20 टू द 40x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए आपके पास इसको आप अरेंज कर दें। अब पहले आप लिख दें एक्स स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें एक्स स्क्वायर। फिर देखिए आपके पास है माइनस 40x और प्लस एक्स, तो ये आपके पास माइनस 39x।
और फिर देखिए आपके पास ये +400 और -40, तो ये आपके पास आ जाएगा +360 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसके फैक्टर बना ले, देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इस 1 को और ये कांस्टेंट को आप करें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आपके पास आ जाएगा 360। अब आपको यहाँ पर मिडिल टर्म चाहिए -39। तो अब देखिए इसके मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो 360 की जब आपने फैक्टर बना लिया, देखिए 360। अब पहले देखिए आ जाएगा 2 ब्रेक करी 2 8 द 16 180। फिर देखिए आ जाएगा 290 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 245, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 315 का। देखिए फैक्टर यही आपके पास बन जाएंगे, देखिए ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 थ्री द 24, 24 और 15 आपके पास -39। देखिए फैक्टर इसके ये बन जाएंगे -24 -15 -39 आ जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू -15, तो ये आपके पास 360। तो फैक्टर देखिए आपके पास ये बन जाएंगे, ठीक है। फैक्टर अगर आप ना बनाना चाहें तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर आपके पास देखिए ये बन जाएंगे x² -24x -15x +360 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए इन पहले दो फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है x कॉमन, x -24। अब यहां से -15 कॉमन, x -24। अब देखिए दोनों फैक्टर में कॉमन आपके पास आ रहा है x -24। अब आप यहाँ से x -24 कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा x -15। तो अब आप लिख सकते हैं पहले इधर x -24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 24। और दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास ये है x -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 15। अब देखिए x की दो वैल्यूज तो आ गई हैं, अब हमने वैल्यू निकालनी है y की। तो ये x की वैल्यू बारी बारी हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 24, ठीक है। देन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 आपके पास ये थी y इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20, तो ये आपके पास आ गई 20 -24। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई -4। उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो देन आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 20 -15। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। इसका मतलब आप लिख सकते हैं hence the required numbers are, देखिए पहले हमने x पुट किया 24 और y देखिए इसके पास आ गया -4 और x हमने पुट किया 15 एंड y 5। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड नंबर्स।
ये दोनों ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12/5। ये दो नंबर हैं, उनके रेसिप्रोकल उनका जो रेसिप्रोकल का सम और फिर उसका जो रेसिप्रोकल है वो 12/5 है। फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो पहले तो देखिए आपने याद रखना है कि देखिए जैसे आपके पास एक नंबर x है, इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। अगर नंबर y है, इसका रेसिप्रोकल 1/y है। अब देखिए कंडीशन ये दे दी है कि देखें, अब देखिए जो आपके पास देखिए जो आपके पास रेसिप्रोकल का सम है 1/x और प्लस 1/y। अब देखिए जो आपके पास ये रेसिप्रोकल का सम है, इसका जो रेसिप्रोकल है यानी 1/x प्लस 1/y, ये आपको दे दिया कितना, 12/5। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। ये तो आपने याद रखनी है कि नंबर x है उसका रेसिप्रोकल 1/x, y है उसका रेसिप्रोकल 1/y। अब इनका जो सम है रेसिप्रोकल का सम है 1/x प्लस 1/y। अब जो है रेसिप्रोकल का जो है जो सम का रेसिप्रोकल है वो 12/5 है। और दूसरी कंडीशन ये दे दी है कि इनका जो सम है वो 10 है। तो पहले स्टेप में तो हम देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे लेट x एंड y be the required numbers। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अच्छा देखिए दूसरा भी अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं ऑल्सो रेसिप्रोकल, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। प्रोकल ऑफ x एंड y आर, देखिए 1/x एंड 1/y, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्सो देखिए जो सम रेसिप्रोकल का सम है, देखिए तो रेसिप्रोकल का देखिए सम आपके पास ये होगा 1/x और 1/y। अब देखिए ये जो रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल का सम जो है इसका जो रेसिप्रोकल है, अब देखिए जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वो ये है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। देखिए जो सम का जो रेसिप्रोकल है यानी 1/1/x प्लस 1/y, ये जो नंबर्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम और फिर उसका जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास बराबर है 12/5। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1, अब अपॉन में देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा XY और ये आपके पास आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 12/5। अब देखिए जो एक्स वाई यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो XY ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू देखिए आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 12/5। और चाहे तो देखिए आप इसे यूं भी लिख सकते हैं XY इज इक्वल टू 12/5 इंटू एक्स प्लस वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। यानी ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल्सो देखिए जो सेकंड कंडीशन है, ऑल्सो सेकंड कंडीशन इज, देखिए सेकंड कंडीशन आपके पास ये दे दी है, इनका जो सम x प्लस वाई जो है वो बराबर है 10 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा अब पहले स्टेप में तो हम क्या करते थे कि जो यहाँ पर देखिए जो x प्लस वाई है ये 10 है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कि पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1।
अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 12/5। और यहाँ देखिए आपके पास ये एक्स प्लस वाई है ये वाला, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे ये 10। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट, 5 5 टू द 10, ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखें एक्स वाई देखिए आपके पास आ गई है एक्स वाई इज इक्वल टू 12। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। ठीक है, और ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर देखे 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल 10 है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट वाई को यहीं रखते हैं और ये आपके पास 10 माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ये हम इस y की जगह पर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 3 आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, देखिए x है और फिर y की जगह पर 10 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 12। अच्छा, बल्कि देखिए ये जो है ना इक्वेशन नंबर देखें, ये जो आपके पास है ये 12 टू द 24, इसको 24 कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी करना है जो 2 से ना, देखिए जो 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो अब यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू 24। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते, कहीं आप आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब ये एक्स स्क्वायर को अपने प्लस करने, इसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 10 वहां जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास 24 आ जाएगा। अब आपको मिडिल टर्म चाहिए -10, तो -10 को हम क्या कर देते हैं, -4 -6, ये आ जाएगा -10, और -4 मल्टीप्लाई बाय -6, ये +24 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर इसके ये बन जाएंगे। अब आप इसके फैक्टर बना लें, एक्स स्क्वायर -4x -6x +24 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले दो फैक्टर में कॉमन आपके पास x आ रहा है, तो ये x -4, यहाँ से -6 कॉमन, x -4 इक्वल टू, अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x -4, और यहाँ पर आ जाएगा x -6। अब हम लिख सकते हैं कि इधर, अब ये पहला x -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, और दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास, और x -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में देखें जो इक्वेशन नंबर 4 थी आपके पास, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे पहले हम कि पहले व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज दैट, ये 4 में रखेंगे
और 4 थी वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 4। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 6। और उसके बाद देखिए हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 6 देन, ये भी हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। therefore इक्वेशन 4 implies that y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। लेकिन नंबर्स इसके बाद आपके पास आ गए, लेकिन जब x 4 है तो y आपके पास 6 आ गया, और व्हेन x 6 है तो y आपके पास 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर नंबर्स आर 4 एंड 6। और आप चेक भी कर सकते थे कि कंडीशन ये दे दी, इन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि जो सम आपके पास है 4 प्लस 6, सम आपके पास 10 आ रहा है। तो ये आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है, अ ग्रुप ऑफ 1025, यानी एक ग्रुप है जिसमें कितने हैं 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म टू स्क्वायर्स पैटर्न, यानी एक जो यानी जो 1025 स्टूडेंट्स हैं वो दो स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। और फिर देखिए दिया हो कि वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर, यानी एक असेंबली है उसमें 1025 स्टूडेंट्स हैं और दो स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स, और एक स्क्वायर पैटर्न में 5 स्टूडेंट्स क्या हैं ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। हमें ये बताना है कि हर पैटर्न में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्मॉल पैटर्न, पैटर्न इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इन्हीं एक जो स्क्वायर पैटर्न हमने एक्स स्क्वायर लिया है, और ये क्योंकि स्मॉल होगा क्योंकि दूसरे में क्या इससे क्या 5 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लार्जर स्क्वायर पैटर्न। अब देखिए दूसरा आपके पास जो पैटर्न है उसमें 5 ज्यादा है, तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये कंडीशन आपके पास। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉलर पैटर्न है उसको हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, और जो लार्जर पैटर्न है जो लार्जर स्क्वायर पैटर्न है उसमें 5 ज्यादा है, तो x प्लस 5 का हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1025। तो अब हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन देखेंगे आपके पास है एक्स स्क्वायर पहला स्क्वायर पैटर्न, दूसरा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास है 1025। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ये फार्मूला खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए एक्स है, बी 5 है प्लस बी स्क्वायर।
5 का स्क्वायर और 1025 को भी यहाँ पर ले आते हैं लेफ्ट पर, ठीक है। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये 2 5 10x और ये 5 का स्क्वायर 25 और ये -1025 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2x स्क्वायर और +10x और 1025 में से 25 गया तो -1000। अब देखिए यहां से आप 2 कॉमन ले लें, देखिए सब में जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया आपने तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +5x -500 इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर +5x -500। अब हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। तो 500 के फैक्टर्स बनाते हैं, देखिए 225 आ जाएगा, 250, ये 125, अब फिर देखिए 5 पे जाएगा 5, 25 का 125। अब देखिए फैक्टर यही बन गए, देखें फैक्टर देखिए आपके पास बन गया 2 to the 4 और 4 5 20, ठीक है। तो फैक्टर देखिए आपके पास बन जाएंगे -20 प्लस ये 25, ये आ जाएगा +5 और जब मल्टीप्लाई करेंगे -20 इंटू 25, ये आपके पास -500 आ गई। तो फैक्टर देखिए आपके पास ये बन जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर बना लिए हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर -20x +25x -500 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कॉमन आ रहा है x -20 प्लस यहाँ से 25 कॉमन x -20। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास x -25, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये x -25 कॉमन ले लें दोनों में, यहाँ पर बच जाएगा x +25। अब देखिए दो फैक्टर बन गए, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि इधर x -25 इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 20, और देखिए जब दूसरी वैल्यू लेंगे और x +25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -25। अब देखिए क्योंकि आप बेसिकली देखिए जो x है वो आपके पास स्क्वायर पैटर्न ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो आपको पता है कि स्टूडेंट्स कांट बी नेगेटिव सिंस स्टूडेंट्स कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -20। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर जो फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न है फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या ले लेंगे x20 तो ये आपके पास आ गया 400, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे ऑल्सो सेकेंड स्क्वायर पैटर्न
ये आपके पास x+5 का स्क्वायर, एक्स देखिए 20 है +5 का स्क्वायर, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 625। तो ये आपके पास इसके दोनों रिजल्ट आ गए, ठीक है। यानी पहले स्क्वायर पैटर्न में देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, पहले स्क्वायर पैटर्न में 400 है जो स्मॉलर है, और दूसरे में जो 5 ज्यादा है उसमें कितने 625 है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 145। यानी दो नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी हैं और कंसेक्टिव भी हैं, उनके स्क्वायर का सम 145 है। और फिर आगे दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 17। उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 17 है। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। ये हमने सपोज कर ली है कि दो नंबर्स हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है, और ये कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर है। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनके स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 145। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपके पास ये ऑल्सो, सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस दे दिया 17, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब भाई दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन्हें हमने सिंप्लीफाई करके एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे देखिए एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के दोनों के कोफिशिएंट सेम है। अब हम यहाँ कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 145, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब देखिए ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर देखिए 145 प्लस 17 ये आपके पास 162। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 8 द 16 और 2 1 द 2, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81। अब एक्स चाहिए, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए,
ये स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ये देखिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9। अब उन्होंने कहा कि आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए सिंस, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। एक नंबर तो आपके पास ये आ गया 9, ठीक है। अब आपको चाहिए दूसरा नंबर, ठीक है। अब फॉर y या सेकंड नंबर के लिए फॉर y put x is equal to 9 in equation number 1। अब देखें therefore equation 1 आपके पास ये कि 1 implies that x स्क्वायर तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 9, और फिर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास था 145। तो ये 9 का स्क्वायर 80y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 145, ठीक है। तो ये y स्क्वायर को यहीं रखेंगे, 145 माइनस 81। तो अब देखिए 145 में से 81 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 64। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस, अब ये कैंसिल, तो ये y की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 8। अब यहाँ पर भी क्योंकि आपको चाहिए पॉजिटिव नंबर, सिंस द रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर यहाँ पर y भी आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं हेंस। देखिए जो दो नंबर आपके पास आ गए, एक आपके पास 8 आ गया और दूसरा देखिए आपके पास आ गया है, जो पहले आया था आपके पास 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड the required two positive consecutive numbers are, देखिए एक आपके पास 8 आ गया, 8 एंड 9, ठीक है। 8 एंड 9, ये आपका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स हाइट ht, यानी एक बॉल को आप अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, इसकी जो हाइट ht है इन मीटर्स, आफ्टर t सेकेंड्स इज मॉडल्ड बाय ht इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। यानी उसका ये फार्मूला इन्होंने ड्राइव किया कि ये फार्मूला ड्राइव करते हैं, यानी इस फार्मूले के तहत उसे हम ऊपर यानी अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, यानी अब हमने बताना है कि हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जब बॉल जो है वो ग्राउंड से टकराएगी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखें अब फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास, देखें ये आपके पास बॉल है,
ठीक है। देखिए जैसे ये आपके पास बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और आप देखिए इसको जो है, अब यहां से ये बॉल आपके पास है और इसे आप ऊपर फेंक रहे हैं, और दूसरी बात है कि ये जो है ये ग्राउंड से टकरा रही है। अब देखिए ये आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता ही है कि देखें कि जब भी बॉल ग्राउंड से टकराती है, देखिए जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो इसकी जो हाइट है, यहाँ पे जो हाइट है ये आपके पास क्या होती है, हाइट जीरो होती है। जब भी देखें ग्राउंड से टकराएगी तो इसकी हाइट जीरो होगी, ठीक है। अब देखिए ये इन्होंने इसका फार्मूला दिया हुआ है, गिवन डेट एच टी इज इक्वल टू -5t² +20t और +2, ठीक है। अब ये ग्राउंड से टकरा रही है यहाँ पर आके, तो यहाँ पे देखिए जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट when ball hit ground, its height is zero, ठीक है। डेट इज एच टी आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। तो अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में हाइट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट हाइट की जगह देखिए आ जाएगा जीरो, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड पे पड़ी हुई है। तो ग्राउंड पे देखिए क्योंकि हाइट बिल्कुल ग्राउंड पे, तो वहां पे हाइट क्या होती है, जीरो। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा एच टी की जगह आ गया जीरो, ये -5t² +20t और +2। हमें ये नहीं ये बताना है कि जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो वो कितना टाइम लेगी। इन सबको इधर ले आते हैं, -20t -2 इक्वल टू जीरो। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है इसके फैक्टर नहीं बन रहे, और जब फैक्टर नहीं बनते तो हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू -b -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर देखिए a आपके पास 5 है, a आपके पास 5 है, ठीक है। b आपके पास -20 है, c आपके पास -2 है, ठीक है। a देखिए 5, b -20 और c -2। यहाँ लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, हेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू -2। अब हम ये वैल्यूज ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर t इज इक्वल टू -b, माइनस फार्मूले का फिर b आपकी होती है, फिर प्लस माइनस b² -20 का स्क्वायर, फिर -4ac, a हमारे पास 5 है और c हमारे पास -2 है, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास क्या, ठीक है। तो अब देखिए टी हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस +20 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और -20 का स्क्वायर 400।
और देखिए ये भी आपके पास, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 5 22 द 40 over 2 5 द 10। अब t हमारे पास आ जाएगा, t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 400 प्लस 4 440 डिवाइडेड बाय 10। अब t हमारे पास आ जाएगा, t इज इक्वल टू, अब देखिए 20 और प्लस माइनस 440 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 20.98 और डिवाइडेड बाय 10। अब एक दफा हम प्लस ले लेंगे, इधर t इज इक्वल टू 20 प्लस 20.98 ओवर 10। तो t इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 40.98 ओवर 10। और ये जब आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.098, ठीक है। तो इसे राउंड ऑफ करके हम कर देंगे 4.1 सेकेंड्स। तो एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद जब हम लिखेंगे, और अब देखिए दूसरी वैल्यू हम देखिए माइनस में लेंगे, और t इज इक्वल टू 20 माइनस 20.98 ओवर 10, ठीक है। तो अब देखिए t इज इक्वल टू, ये आपके पास माइनस 0.98 आ जाएगा ओवर 10। अब आपको पता है कि सिंस टाइम कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। निगलेक्टिंग द, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बॉल है वो 4.1 सेकेंड पर जमीन से टकराएगी। और हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस द बॉल हिट द ग्राउंड आफ्टर 4.1 सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx in meters of a car traveling at x किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार है, उसका जो डिस्टेंस है वो dx है, ठीक है, इन मीटर्स, और उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल्ड बाय, इन ये उसका फार्मूला दिया, इस फार्मूले के तहत वो जो कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.4 x, ठीक है। और इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर, यानी 30 मीटर के बाद वो स्टॉप हो जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, हमें कार की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में देखिए हमें दिया हुआ है, गिवन दैट जिस फॉर्मूले के तहत वो चल रही है कि वो dx इज इक्वल टू 0.05
एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है, सिंस स्टॉपिंग डिस्टेंस डिस्टेंस dx आपको दे दिया 30 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये जो आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अब देयर फोर हम यहाँ लिख देंगे, देयर फोर डी एक्स की जगह आ जाएगा देखिए 30 मीटर, तो ये 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स। ठीक है, अब 30 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट पर, 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर जो है फैक्टर तो नहीं बन रहे, हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास a होता है। ठीक है, a देखिए आपके पास आ गया 0.05, बी आपके पास 0.4 और सी आपके पास माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास देखें 0.4 है। ठीक है, ये आपके पास आ गया माइनस 0.4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, फिर ये -4ac आपके पास 0.05 और बी आपके पास -30, ये स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 0.05। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये x इज इक्वल टू ये -0.4 फिर प्लस -0.4 का स्क्वायर 0.16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये आपके पास 0.1 आ जाएगा। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -0.4 प्लस माइनस 6.16, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.1। अब 6.16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -0.4 और ये प्लस माइनस 6.16 का जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास आ जाएगा 2.481 और डिवाइडेड बाय 0.1। अब हम एक दफा प्लस ले लेंगे, दफा माइनस। तो पहले इधर x इज इक्वल टू -0.4 और ये प्लस 2.481 डिवाइडेड बाय 0.1। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा
2.481 में से जब 0.04 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 2.88। 2.88 और डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, तो अब जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्स आपके पास आ जाएगा 2.881। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 28.81। एक वैल्यू ये आपके पास आ गई। अब दूसरी जब आप लिखेंगे व्हेन या और x इज इक्वल टू -0.4 माइनस 2.481 ओवर 0.1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, ये वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस में। ठीक है, ये वैल्यू देखिए आपके पास माइनस में आ रही है, ये भी माइनस, ये भी माइनस में है। और आपको पता है कि सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव therefore neglected नेगेटिव वैल्यू। जो स्पीड है वो गाड़ी की क्या आ गई है, 28.81 किलोमीटर। हेंस speed of the car is 28.81 किलोमीटर पर आवर। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ कि अ वैल्यूएबल स्टैम्प, यानी एक स्टैम्प है जो काफ़ी कीमती है, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो स्टैम्प है, जो मोहर है, ठीक है ना, जैसे हम स्टैम्प कहते हैं, उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर सॉरी वाइड है एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द स्टैम्प इज टू बी माउंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी उस जो स्टैम्प को आप एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर हम उसको चिपका रहे हैं। ठीक है, दैट इज 5 होल नंबर 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प, यानी जो जो जिसके ऊपर चिपका रहे हैं, जो आपके पास जो पेपर शीट है, उसका एरिया स्टैम्प से 5.2 टाइम्स ज्यादा है। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प। अब हमें ये बताना है कि जब आप वो स्टैम्प को पेपर शीट पे चिपकाते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर है उसकी हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए पहले स्टेप में देखिए मैंने ये ले ली, मैंने स्टैम्प ले ली। ठीक है, ये मैंने स्टैम्प जैसे ले लिया, ये मेरे पास है स्टैम्प। ठीक है, ये मैंने स्टैम्प ले ली, ये स्टैम्प है, ये मैंने स्टैम्प ले ली। और ये मेरे पास क्या है, ये मैं ले रहा हूँ पेपर शीट। ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ पेपर शीट। ये मैं पेपर शीट ले रहा हूँ और ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ये मैं ग्रीन ले ली पेपर शीट।
अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने पेपर शीट ले ली। अब देखें, जो आपने स्टैंप है, ये स्टैंप है, इस स्टैंप को हमने ये स्टैंप है, इस पेपर शीट के ऊपर हमने इसको लगा दिया। ठीक है। और इसकी देखिए जो विड्थ थी, देखिए जो इसकी विड्थ है वो आपके पास जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ये भी 4 सेंटीमीटर। और जो लेंथ आपके पास है वो 5 सेंटीमीटर है। और देखिए ये आपके पास क्या है, ये पेपर शीट है। अब हमें ये बताना है बेसिकली कि जब इसको लगाते हैं ना, देखें यानी देखें ये 4। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो इसके इर्द गिर्द ये जो बॉर्डर है, नहीं ये जो इर्द गिर्द बॉर्डर है, इसकी लेंथ क्या आ रही है। ये जो बॉर्डर आपके पास है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की लेंथ क्या आ रही है। ये हमें इस बॉर्डर बताना है, ये बॉर्डर की जो आपके पास डायमेंशन है ये क्या आ रही है। तो अब देखिए, जब हमने इसको डाटा किया, देखें यानी इसको जब सिंप्लीफाई किया, विड्थ ऑफ द स्टेम देखिए हमें दे दिया है। विड्थ ऑफ द स्टेम हमें 4 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द स्टेम 5 सेंटीमीटर है। अब हमने इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ द स्टेम, एरिया आपको पता है, एरिया होता है आपके पास विड्थ इनटू लेंथ। ठीक है। तो ये आपके पास देखिए इसका जो एरिया आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द शीट, जो आपके जो पूरी जो शीट है, इसका एरिया आपके पास है 5 होल नंबर 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प। ठीक है। तो एरिया ऑफ द शीट आपके पास देखिए ये आ जाएगा 11/2। 5 होल नंबर 1/2 का मतलब है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। इसको हमने देखिए जब कैंसिल आउट किया, ठीक है, जब हमने कैंसिल आउट कर दिया, देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 5 2 10 20 का 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए नाउ लेट द बॉर्डर यूनिफॉर्म विड्थ, जो बॉर्डर यूनिफॉर्म विड्थ है वो हमने सपोज कर ली है एक्स। क्या सपोज कर ली है? एक्स। ठीक है ना, वो हमने सपोज की है एक्स। ठीक है। अब वो हमने देखे सपोज की है एक्स, जो जो टोटल इसकी देखे जो लेंथ आपके पास है वो आपके पास बॉर्डर की वो एक्स है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्यों देखिए ये 4 है। ठीक है। वेट देखिए ये 4 है। अब देखिए ये आपके पास ये एक्स होगा। ठीक है। ये भी आपके पास होगी एक्स। देखिए जो टोटल आपके पास आ जाएगी 4 + 2x वेट। ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगी 4 + 2x। इस तरह की जो लेंथ आपके पास देखिए, क्योंकि ये भी आपका बॉर्डर एक्स है, ये भी एक्स है, ये टोटल आपके पास आ जाएगी 5 + 2x। तो ये भी आपके पास आ जाएगी 4 + 2x वेट। और लेंथ भी देखिए आपके पास आ जाएगी 5 + 2x। तो ये आपके पास आ गई है न्यू वेट, न्यू लेंथ है वेट। ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है। तो अब देखिए, जब आपने लिखा नाउ, नाउ टोटल एरिया ऑफ द पेपर शीट विद बॉर्डर। अब जो अब आपके पास टोटल एरिया ऑफ द पेपर शीट विद बॉर्डर, तो ये 4 + 2x ये आपके पास आ गई विड्थ, और 5 + 2x ये आपके पास आ गई लेंथ। नहीं, अब टोटल मिलके आपके पास ये हो गई है। तो अब देखिए ये 4 5 × 20, 4 ⁸ फिर ये 2 5 × 10x, 2 ⁴ x² और 110 को यहाँ लगे माइनस कर दिया। अब आपके पास देखें
4x में लिख दिया, फिर 8x और प्लस 10x 18x माइनस 110 प्लस 20 माइनस 90 आ गया, ठीक है। 2 आपने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 40। फैक्टर इसके बनाएंगे 2 इंटू माइनस 45 माइनस 90 और माइनस 6 प्लस 15, देखिए आपके पास आ गया 9। फैक्टर आप ये बना लेंगे। ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15x माइनस 45। पहले 2 में कॉमन आ रहा है 2x, ठीक है। तो 2x कॉमन आ गया तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में से 15 कॉमन x माइनस 3। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। अब पहले आपने x माइनस 3 को ले लिया, 0 के बराबर x आ जाएगा 3। और दूसरा देखिए आपके पास 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -15/2। अब आपको पता है कि सिंस मेजरमेंट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, तो निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -15/2। अब आपके पास आ गया विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म बॉर्डर ऑफ द शीट इज 3 सेंटीमीटर, यानी जो हमने विड्थ वो जो लिया उसकी बॉर्डर की वो आपके पास आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब न्यू विड्थ जो आपके पास आ जाएगी 4 प्लस 2 इंटू 3, ये आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर। और न्यू लेंथ आपके पास आ गई 5 इंटू 2 इंटू 3 था, फिर 2 3 6, 5 प्लस 6, ये आपके पास आ गई 11 सेंटीमीटर। अब जो न्यू डायमेंशन आपके पास आ जाएंगी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। तो ये आपके पास जो है न्यू डायमेंशंस आपके पास आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।